अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार फ्राइड पोटैटो की रेसिपी शेयर करूंगी। ये इसे आप पूरा देखिएगा। इसके अंदर कुछ टिप्स मैंने बताई हैं कि आलूओं को किस तरह क्रिस्पी और नरम बनेंगे। खाने में बहुत ही मज़ेदार है। इसे आप एक दफ़ा अगर बना लेंगे तो आप बार बार इसे बनाएंगे। कम ही लोगों को ये रेसिपी पता है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। 1 किलो आलू हैं, उनको मैंने धोकर छील लिया है। छीलने के बाद दोबारा से धो लिया था, तो क्योंकि नए आलू में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। और फिर उसके बाद मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस काट लिए। इसको मैं बॉईल करूँगी। मैंने सिंपल सादा पानी डाला हुआ है। मैं इसके अंदर नमक डालूँगी, 2 चमची नमक डालूँगी। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। बॉईल करते वक्त आलू में नमक डालने का ये फ़ायदा है कि आलू के अंदर नमक चला जाएगा, और जब हम आलू को फ्राई करेंगे तो आलू हमारे टेस्टी बनेंगे। अब मैं इसे कवर करके इसे बॉईल कर लूँगी। आलू बॉईल हो चुके हैं, अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए। अब इसके अंदर मैं मसाले मिलाऊंगी। डेढ़ चमची लाल मिर्च पाउडर है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। काली मिर्च पाउडर है, 2 चमची काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। 1 चमची नमक डाली हूँ। नमक मैंने बॉईल करते वक्त भी डाला था, इसलिए आप टेस्ट करके नमक डालिएगा जितनी ज़रूरत हो। ये कलौंजी है, ये 2 चमची कलौंजी लिया है मैंने। इसको मैं कूट के डालूँगी, हल्का हल्का सा कूट लूँगी फिर डालूँगी। मैंने कलौंजी को कूट लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डालें, वरना ना डालें। लेकिन इसको डालने से बहुत मज़ेदार हो जाता है। और इस कलौंजी के तो फ़ायदे आपको पता ही हैं कि कितने ज़्यादा हैं। अब इसको हमें चमचा नहीं लगाना है, इसी तरह हमें पलट पलट के इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये सारे आलूओं पे अच्छी तरह से मसाला लग गया है। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। तीन सर्विंग स्पून मैंने ऑयल डाला है। तेल गरम हो गया है। अब मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगी। इसे मुझे हाई फ्लेम पे पकाना है, लो फ्लेम पे नहीं पकाना है। अगर मैं लो फ्लेम पे पकाऊंगी तो ये अच्छे नहीं बनेंगे। और इसे ज़्यादा चमचा नहीं लगाना है, बस एक दफ़ा इसको हिला दिया। अब इसको छोड़ देना है। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएगा तो मैं इसको मिक्स करूँगी। फिर इसको मिक्स कर देंगे दोबारा से। जिस आलू के साइड नहीं पकी है उस साइड को हम पलट देंगे, ताकि सब आलू अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। ये आलू अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए। अब इसे हम तोड़ देंगे, इसको चमचा लगा के। फ्लेम को हमें लो नहीं करना है, हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। बस छोटे छोटे पीस कर देने इसके।
इस तरह से एक दफ़ा बना के ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये आलू फ्राई हो गए, अब इसे मैं निकाल लूँगी। इसको साइड पे कर देंगे ताकि सारा तेल एक तरफ आ जाए। चूल्हे से अभी उतारना नहीं है, हमें चूल्हे पे रख के ही इस तरह कर देना है ताकि सारा तेल एक तरफ आ जाए। चूल्हे की फ्लेम लो कर दिए मैंने। अब थोड़ी देर में इसी तरह पकड़ी रहूँगी ताकि तेल सारा एक साइड पे जमा हो जाए। मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। मैंने थोड़े से आलू फ्राई किए। अब इस आलूओं को मैं रैप करके फ्रिज में रख दूँगी। ये फ्रिज में हमारे 2 दिन तक आराम से चलेंगे। तो मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ। ये हमारे मज़ेदार से सॉफ्ट एंड क्रिस्पी पोटैटो हमारे रेडी है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।